एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ उपस्थित सज्जनों एवं माताओं, आज हम सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास का आरंभ करेंगे। अथ तृतीय समुल्लासारंभ। अब तीसरा समुल्लास आरंभ होता है। अथ अध्ययन अध्यापन विधिम व्याख्यास्यामः। अब हम अध्ययन और अध्यापन की विधि की व्याख्या करेंगे, अर्थात क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ना पढ़ाना चाहिए, इस विषय की व्याख्या करेंगे। अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने का प्रकार लिखते हैं। संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। तो महर्षि जी कह रहे हैं कि संतानों को उत्तम विद्या, तो पिछले दूसरे समुल्लास में भी हमने विद्या का अर्थ किया था सिलेबस। ठीक है, जो सिलेबस है वो पढ़ाई लिखाई, तो उसमें उत्तम विद्या उनको प्राप्त करावें। माता पिता और संबंधी लोग अपने संतानों को, बच्चों को अच्छी ऊंची हाई एजुकेशन, ऊंचा सिलेबस पढ़ावें। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग हैं, और वेदों का विद्वान बनना, कोई आध्यात्मिक विद्वान बनना, कोई योगी बनना, सन्यासी बनना, कोई इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, पायलट बनना, वकील बनना, वैज्ञानिक बनना, ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाएं। और विद्या के साथ फिर शिक्षा। शिक्षा का अर्थ हमने किया था आचरण, वो बातें सिखाना जो आचरण से संबंध रखती हैं, कि सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, अपना व्यायाम करो, ईश्वर का ध्यान करो, हवन करो, अच्छा सोचो, खराब मत सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसे विचार रखो, और अच्छी भाषा बोलो, सभ्यता से रहो, बड़ों का आदर सम्मान करो, अनुशासन में रहो। ये है शिक्षा। तो इस तरह की बातें उनको सिखाएं, माता पिता, संबंधी और आचार्यगण, ये सब लोग। तो अच्छी विद्या पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा देवें आचरण संबंधी, और गुणकर्म स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना। अच्छे गुणकर्म स्वभाव बच्चों को धारण करावें, ये हैं उनके आभूषण। आभूषण लोग पहनते हैं, गृहस्थ लोग पहनते हैं सोने चांदी के आभूषण। किस लिए पहनते हैं? वो सुंदरता बढ़ाने के लिए। आभूषण पहनने से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है। परंतु ये जो सोने चांदी के आभूषण हैं, ये व्यक्ति की उतनी शोभा नहीं बढ़ाते जितनी अच्छे गुणकर्म स्वभाव बढ़ाते हैं। तो असली आभूषण ये है, अच्छे गुणकर्म स्वभाव। गुणकर्म स्वभाव अच्छे हैं, सभ्यता, नम्रता, योग्यता, परोपकार, सेवा, दान, दया की भावना है लोगों में, तो वो व्यक्ति अच्छा माना जाएगा, उसकी शोभा अधिक होगी। और ऐसे वो धनवान है, पैसे बहुत हैं, सोने चांदी के आभूषण बहुत पहन लिए, अंगूठियाँ पहन ली, गले में पहन लिया, हार पहन लिया, चेन पहन ली, और आचरण ठीक नहीं, सभ्यता है नहीं, छोटे बड़े का लिहाज नहीं, सम्मानपूर्वक अच्छी सभ्यतापूर्ण भाषा बोलते नहीं, असभ्यता करते हैं, तो उससे व्यक्ति की शोभा नहीं होती। खाली आभूषण पहनने से कुछ नहीं होता। तो जो असली आभूषण है वो है विद्या, शिक्षा, उत्तम गुणकर्म स्वभाव। ये अच्छे आभूषण, सच्चे आभूषण जो व्यक्ति की वास्तविक शोभा को बढ़ाते हैं
माता पिता इन आभूषणों को अपने बच्चों को धारण करावें जिससे उनका जीवन उत्तम बने। तो ये अच्छे सच्चे आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। ये उनका मुख्य कर्तव्य है, वो उनको करना चाहिए। सोने चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता। तो उससे कोई ज़्यादा सुंदरता नहीं बढ़ती है, क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देह अभिमान, एक ये समस्या आती है। जो थोड़े आभूषण पहन लेता है खरीद के, तो उसको अभिमान आता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मेरी बड़ी शोभा है, बड़ी प्रतिष्ठा है। ये खामखा का अभिमान ही पैदा होता है उससे तो। और विषयासक्ति, जितना जितना इन सोने चांदी के आभूषणों में पड़ेंगे उतना उतना भोगी विलासी बनेंगे। आप देख लो, रोज़ अखबार में ऐड आती है, टीवी में ऐड आती है आभूषणों की, और वो सारे भोगी विलासी लोग हैं। पैसे कमा के अपना खा पी के भोग करते हैं और क्या करते हैं। तो उससे भोग विलास में व्यक्ति की रुचि बढ़ती है, जो हानिकारक है। इसलिए ये कोई बहुत आभूषण कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लोगों में अविद्या है इसलिए वो पहनते हैं, बाकी ये कोई असली शोभा बढ़ाने वाले नहीं हैं, विषयासक्ति बढ़ाने वाले हैं। और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी संभव है। तो कई बार हमने देखा, आपने भी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को आभूषण पहना देते हैं, कान में, गले में आदि आदि। तो महर्षि जी कह रहे हैं इससे क्या होता है, एक तो देह का अभिमान बढ़ेगा, बच्चों में भी, बड़ों में भी, सब में। विषयासक्ति, भोगों की तरफ रुचि बढ़ेगी। और चोर का भी भय, कोई चोर देखेगा इस बच्चे के कान में बढ़िया आभूषण है, गले में बढ़िया आभूषण है, सोने का है, तो चुरा लेगा। तो चोरी का भी खतरा है। अब बच्चे तो छोटे हैं, वो इतने समर्थ नहीं है अपनी रक्षा कर पाएँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, किडनैपिंग, और वो बच्चों को उठा ले जाते हैं, वो आभूषण भी छीन लेते हैं, मार भी देते हैं। इसलिए कह रहे हैं मृत्यु का भी संभव है। तो ये खतरे वाली चीज़ें हैं जो सोने चांदी आदि के आभूषण कम से कम बच्चों को तो पहनाने नहीं चाहिए। उनको तो ज़्यादा ही खतरा है। बड़े तो चलो फिर भी थोड़े समर्थ हैं, कुछ रक्षा भी कर लेंगे अपनी, पर बच्चों को इस तरह के आभूषण नहीं पहनाने चाहिए। संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालक आदिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथों से होता है। तो ये सब आप जानते ही हैं, किडनैपिंग होती है, बच्चों को मार देते हैं। और फिर बच्चे जो आभूषण पहनते हैं, चोर डाकू लोग देखते हैं भाई इस बच्चे ने पहना है तो ये संपन्न परिवार का है, तो उसको किडनैप करके ले जाते हैं, फिर फिरौती मांगते हैं घर परिवार वालों से, पैसा लाओ तो आपके बच्चे छोड़ेंगे, नहीं तो मार देंगे। तो ये सब हानिकारक चीज़ें हैं। इसलिए सोने चांदी के आभूषणों से बचना चाहिए। बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पहनाना चाहिए, बड़े भी सावधान रहें। आजकल वैसे ही अव्यवस्था बहुत अधिक है, खूब चोरी डकैती, और वो गले में से चेन छीन लेना, खींच लेना आदि आदि बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। उसमें चोट भी लगती है, मृत्यु भी होती है, दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है। इसलिए इन चीज़ों से बचना ठीक है। और असली आभूषण बच्चों को धारण कराएं। सभ्यता, विद्या, शिक्षा, उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव, इस प्रकार से। अब विद्या का महत्व बताते हैं, और जो लोग इस विद्या का परोपकार की भावना से प्रचार करते हैं उनके विषय में कहते हैं, विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षाः सत्यव्रता रहित मान मलापहाराः संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुंदर शील स्वभाव युक्त, सत्य भाषण आदि नियम पालन युक्त और अभिमान अपवित्रता से रहित, अन्य की मलिनता के नाशक, सत्योपदेश विद्यादान से संसारी जनों के दुखों के दूर करने से सुभूषित, वेद विहित कर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं, वे नर और नारी धन्य हैं।
तो वे धन्यवाद के पात्र हैं। मनुष्य पुरुष हो और स्त्री हो दोनों, वो धन्यवाद के पात्र हैं। वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है जो इस प्रकार के विद्या से संबंधित कार्य करते हैं। क्योंकि विद्या का दान सबसे उत्तम दान बताया गया है। सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। घी, दूध, अन्न, फल, भूमि, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए, अच्छी बात है, वो भी अच्छा काम है। पर इन सब की तुलना में ब्रह्म विद्या का दान करना सबसे उत्तम है। तो ऐसा महर्षि मनु जी ने भी बताया है। तो उसी के अनुसार ये श्लोक बता रहा है कि जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, यहाँ विलास शब्द का अर्थ है विद्या का विकास, विद्या के विकास में तत्पर रहता है, यानी विद्या के बढ़ाने में लगे रहते हैं वो सारा दिन। अपनी विद्या बढ़ाओ, दूसरे की बढ़ाओ, विद्या का विकास करो, इसी में वो प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं। विद्या के विलास में जिनका मन तत्पर रहता है, इसी में लगा रहता है, विद्या के संपर्क में। सुंदर शील स्वभाव युक्त, तो सुंदर शील स्वभाव युक्त, ये शील का अर्थ ही स्वभाव है, शील को ही खोल दिया स्वभाव। तो सुंदर स्वभाव से युक्त हैं वो, अच्छे स्वभाव वाले हैं, खुश रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, आशावादी हैं कि हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। जो प्राप्त करना चाहेगा उसको कराएंगे, जो नहीं चाहेगा उसको नहीं कराएंगे, ज़बरदस्ती नहीं। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जिसको सभ्यता से, नम्रता से, अनुशासन में रहकर सीखना हो उसको सिखाएंगे। इस तरह से वो आशावादी हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। तो मीठा बोलते हैं, नम्रता से बोलते हैं, सभ्यता से व्यवहार करते हैं, अन्याय नहीं करते, यम नियम का पालन करते हैं। ये है सुंदर स्वभाव से युक्त, ऐसे जो लोग हैं। और सत्य भाषण आदि नियम पालन युक्त, और यम नियम का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, झूठ नहीं बोलते, छल कपट नहीं करते, धोखा नहीं देते, अन्याय नहीं करते, न्याय से चलते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सब यम नियम का अच्छी तरह से गहराई से पालन करते हैं। ऐसे लोग हैं। अभिमान अपवित्रता से रहित, और अभिमान नहीं करते। ये अभिमान जो है ये बुरा है, बहुत खराब दोष है, इससे बचना चाहिए। तो जो लोग अभिमान नहीं करते, कल अभिमान पे बात बताई थी, अपनी योग्यता को अपनी वास्तविक योग्यता से अधिक मानना, और अधिक मानकर उस तरह से आशा करना कि मेरे साथ ऐसा सुविधा मुझे मिलनी चाहिए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, इस तरह की जो आशा रखना है, ये सब अभिमान के अंतर्गत आता है। और दूसरे की योग्यता जितनी है उसको उससे कम आंकना, अपनी तो ज़्यादा आंकना, दूसरे की कम आंकना, और फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करना। अभिमान आते ही बुद्धि खराब होती है, और जब बुद्धि खराब होती है तो व्यक्ति अन्याय करता है। तो इस प्रकार की अपवित्रता से जो रहित हैं, ऐसे अभिमान आदि नहीं करते, और साफ सुथरे रहते हैं, गंदे भी नहीं रहते, बाहर से भी अंदर से भी शुद्ध पवित्र रहते हैं हमेशा। अन्य की मलिनता के नाशक, दूसरे व्यक्तियों में जो मलिनता है, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, अविद्या, इसका वो नाश करते रहते हैं। दूसरों को भी पवित्र बनाते हैं, उनको भी शुद्ध बनाते हैं, उनमें ज्ञान विज्ञान का विकास करते हैं। सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुखों के दूर करने से सुघोषित। तो वो सत्य का उपदेश करते हैं, लोगों को सच्ची बात सिखाते हैं, जानकारी भी सच्ची देंगे, ईश्वर ऐसा है, आत्मा ऐसा है, संसार ऐसा है। ये हो गया सत्योपदेश, सत्य का उपदेश करेंगे। और आचरण की बात सिखाएंगे, वो भी ठीक सिखाएंगे कि शाकाहारी भोजन खाओ, अंडे मांस मत खाओ, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, चोरी मत करो, झगड़ा मत करो, गुस्सा मत करो, न्याय से व्यवहार करो। ऐसे अच्छी अच्छी बात सिखाएंगे, सही उपदेश करेंगे, शास्त्रों के अनुकूल करेंगे।
ठीक है। और विद्या दान से, और विद्या का दान करते हैं, विद्या पढ़ाते हैं, अच्छे योग्य व्यक्तियों को पढ़ाते हैं, अयोग्यों को नहीं पढ़ाते। अयोग्य को पढ़ाना भी नहीं चाहिए, वो दुरुपयोग करेगा विद्या का। तो इसलिए अच्छे लोगों को विद्या दान करते हैं, श्रद्धा से, प्रेम से, न्याय से, अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और संसारी जनों के दुखों को दूर करते रहते हैं। उनकी मानसिक चिंताएं, समस्याएं, उसका भी समाधान बताते हैं। कोई शारीरिक हो दिक्कत वाली बात तो उसका भी गाइडेंस जानते हो तो बता देंगे, भाई वहाँ फलाने वैद्य के पास चले जाओ, वहाँ वो आपकी अच्छी चिकित्सा हो जाएगी। और इस प्रकार से वो सबके दुख दूर करने में सुभूषित। इन अच्छे कर्मों से उनकी शोभा होती है। वास्तव में ये हैं उनके आभूषण, जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं और उसको सुंदर बनाते हैं, उत्तम बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। इन गुणों से वो सुभूषित हैं जो लोग वेद विहित कर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं। तो वेद विहित शुभ कर्म करते रहते हैं और दूसरों को भी वही अच्छी बातें सिखाते हैं, भाई आप भी सेवा करो, दान दो, गरीब की मदद करो, रोगियों की रक्षा करो, प्राणियों को खाना खिलाओ, उन पर अत्याचार मत करो। इस प्रकार से खुद भी करते हैं, दूसरों को भी कराते रहते हैं। ऐसे लोग नर और नारी धन्य हैं, वो असली आभूषण को धारण करने वाले हैं, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो ये आभूषणों की बात हो गई कि इस प्रकार के आभूषण बच्चों को भी और बड़ों को भी सबको धारण करने चाहिए। सोने चांदी के आभूषणों से तो बचना ही अच्छा है, वो खतरे वाली चीज़ है, हानिकारक है। ये बड़े बड़े सुनार होते हैं, दुकान वाले व्यापारी बहुत सुरक्षा करते हैं। ये अपने दुकान पर CCTV कैमरा लगाएंगे, हैं, सब पता रहना चाहिए कौन कब आया, कहाँ किसने क्या चोरी की। जो उनके कर्मचारी आते हैं उनका सब चेकिंग करते हैं। शाम को छुट्टी पे घर जाते हैं जब, तब चेकिंग करते हैं, खूब ताले लगाते हैं। बहुत टेंशन वाला काम, सोने की दुकान चलाना खतरे वाला काम। मैंने एक व्यापारी की दुकान देखी तो मुझे पता लगा ये कैसे कैसे काम करते। उन्होंने ये सारी बात बताई, हमने इतने कैमरे लगा रखे हैं, सुबह 8-10 कर्मचारी आते हैं, सबको चेक करते हैं, शाम को घर जाते हैं, फिर चेक करते हैं कोई हमारा माल चुरा के तो नहीं ले जा रहा, सबको चेक करते हैं। और इतने इतने ताले लगाते हैं, इतनी हर जगह। फिर ये सारा सामान उठा के तिजोरी में डालते हैं, रात को उसको पैक करते हैं, नहीं तो रात को चोरी हो जाए तो सब खाली। सुबह आते हैं, वो तिजोरी में से माल निकाल के फिर लगाते हैं। बताओ, रोज़ का झंझट रोज़ सामान उठा के तिजोरी में डालो और सुबह निकाल के फिर सजाओ शोकेस में, कितना भारी काम है। तो ये खतरे वाला काम है, इसलिए इससे बच के रहना। तो ये असली आभूषण की बात हुई। अब अगली बात करते हैं। इसलिए 8 वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज दें। तो 8 वर्ष तक तो बच्चे घर में रह सकते हैं, वो अपना खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। जो पहले दूसरे समोल्लास में बताया था, अच्छे अच्छे मंत्र श्लोक, उनको बोलना, चालना, वर्णोच्चारण आदि थोड़ा तो घर में सिखा देंगे। जब 8 साल के हो गए और उठना बैठना, खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े धोना, इतना मोटा मोटा काम खुद कर ले में, तब उनको गुरुकुल भेज देंगे, फिर घर में नहीं रखना। 8 साल की उम्र में लड़कों को लड़कों के गुरुकुल में और कन्याओं को कन्याओं के, दोनों के गुरुकुल अलग अलग होंगे और दोनों को अपनी अपनी शाला में, पाठशाला में भेज देंगे। जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावे। तो गुरुकुल में जो दुष्ट आचरण वाले पुरुष और स्त्री अध्यापक हों उनसे शिक्षा न दिलाएं। अच्छे स्कूल में, अच्छे गुरुकुल में भेजें जहाँ पे आचार्य अध्यापक अच्छे हों, चरित्रवान हों और दुष्ट आचरण वाले ना हों, अच्छे आचरण करते हों, सत्यवादी हों, परोपकारी हों, ईमानदार हों, धार्मिक हों। ऐसे अच्छे विद्वानों से उनको शिक्षा दिलावें और खराब अध्यापकों से शिक्षा ना दिलावें, नहीं तो वो फिर बच्चों को बिगाड़ देंगे और बच्चे भ्रष्ट हो जाएंगे।
किंतु जो पूर्ण विद्या युक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं। तो गुरुकुलों में जो अध्यापक होंगे पुरुष और स्त्री अपने अपने गुरुकुल में कैसे होने चाहिए? पूर्ण विद्या युक्त और धार्मिक होने चाहिए। पूर्ण विद्या का मतलब क्या है? अब जीवात्मा यूँ तो अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ तो हो नहीं सकता। कितना भी पढ़ ले, मुक्ति भी प्राप्त कर ले, तब भी वो अल्पज्ञ ही रहेगा। तो फिर पूर्ण विद्या से तात्पर्य क्या? पूर्ण विद्या से मतलब 3 पदार्थ हैं संसार में अनादि, ऐसा ऋषियों ने लिखा ही है, महर्षि जी ने भी लिखा है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो जो तीनों को ठीक जानता है उसकी विद्या पूर्ण है। यहाँ पूर्ण से क्वांटिटी के लिए उल्लेख नहीं कर रहे, क्वांटिटी की ओर संकेत नहीं है, मात्रा नहीं, सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट हैं, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, 3 ही हैं बस। इन 3 को जो अच्छी तरह जानता है वो पूर्ण विद्वान। तो जो अध्यापक पुरुष और स्त्री ऐसे हों जो ईश्वर को भी ठीक जानते हो, आत्मा के बारे में भी और संसार के बारे में, तीनों के बारे में जो ठीक ठीक जानते हैं, ऐसे अध्यापक पूर्ण विद्या से युक्त हैं। उनसे शिक्षा दिलाओ। अगर आत्मा के बारे में ठीक नहीं जानते फिर वो गलत सिखाएंगे, ईश्वर के बारे में जानकारी ठीक नहीं है वो गलत पाठ पढ़ा देंगे, प्रकृति संसार के बारे में ठीक जानकारी नहीं है तो फिर उल्टा सीधा पढ़ाएंगे, और ऋषियों के वेदों के विरुद्ध पढ़ाएंगे तो वो हानिकारक होगा। इसलिए पूर्ण विद्या से ये तात्पर्य है। और पूर्ण विद्या युक्त हों और धार्मिक हों, और ईमानदार हों, धार्मिक हों, चरित्रवान हों, सत्यवादी हों, परोपकारी हों, नम्रता सभ्यता आदि गुण युक्त हों, अभिमान आदि दोष रहित हों, वो हैं धार्मिक, अच्छा आचरण करने वाले। तो ऐसे अध्यापक ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं। उन्हीं से पढ़ाई करवानी चाहिए, उन्हीं से को अधिकार देना चाहिए विद्यार्थियों को सिखाने का, शिक्षा देने का। इस तरह से आगे बढ़ता हूँ। द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथा योग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेज दें। तो द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पहले भी बताया था, जिनके 2 जन्म होते हैं वो द्विज। तो 2 जन्म होते हैं ब्राह्मण के, क्षत्रिय के और वैश्य के। पहला जन्म तो माता से हुआ और दूसरा हुआ विद्या से। तो जो गुरुकुल गया, पढ़ लिख कर विद्वान बन गया, उसको डिग्री मिल गई, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की। जो इस तरह से 3 डिग्रियां मिली अलग अलग लोगों को, अलग अलग डिग्री, ये उसका दूसरा जन्म है। जिस दिन उसको वर्ण दिया जाता है स्नातक होने पर, वो उसका दूसरा जन्म है। तो द्विज वो कहलाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो वो जब अपने बच्चों को देखेंगे, भाई 7-8 साल के हो गए, अब ये समर्थ हो गए, इनको अब गुरुकुल भेज देना चाहिए, तो वो माता पिता द्विज अपने बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को अपने घर में यज्ञोपवीत करा देंगे और फिर उनको गुरुकुल भेज देंगे। तो ये उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत पहले तो घर में कराएंगे। ये एक प्रकार से उनको प्रस्थान की सूचना है कि अब आपका यज्ञोपवीत हमने करा दिया है, बस अब तैयारी कर लो, अब आपको प्रस्थान करना है यहाँ से। अब घर में, नगर में नहीं रहना, गांव में नहीं रहना, अब गुरुजी के पास जाना है। तो वो अपनी मानसिक तैयारी कर लेगा कि हाँ मुझे जाना है। फिर 15 दिन में, 10 दिन में, जब भी अनुकूलता बनेगी, फिर उसको गुरुकुल छोड़ आएंगे। वहाँ फिर दोबारा उसका वेदारंभ संस्कार होगा। तो वेदारंभ मतलब वेद का पढ़ना शुरू करो, वहाँ से उसकी पढ़ाई शुरू होती है, उसको वेदारंभ के नाम से बोलते हैं। तो घर में यज्ञोपवीत करा देंगे, गुरुकुल में वेदारंभ संस्कार करा देंगे, वहाँ उसका सिलेबस शुरू हो जाएगा। तो घर में लड़कों का यज्ञोपवीत करा दें और कन्याओं का भी यथा योग्य संस्कार करा के उनको भेज दें। एक व्यक्ति ने पूछा, जी यहाँ कन्याओं के लिए यथा योग्य क्यों लिखा है? उनके लिए तो, लड़कों के लिए तो लिख दिया यज्ञोपवीत और लड़कियों का लिखा नहीं। कुछ या तो पक्षपात दिखता है
या फिर कोई और कारण है क्यों ऐसा लिखा? तो हमने उनको ये उत्तर दिया कि जो विधान पुरुषों के लिए होता है वो स्त्रियों के लिए भी होता है। शास्त्रों में और लोक व्यवहार में भी ऐसी परंपरा है। विधान दोनों के लिए एक समान होता है। दोनों मनुष्य हैं, मनुष्य जाति में हैं, दोनों को बहुत से अधिकार एक समान हैं। सारे अधिकार एक समान नहीं हैं। आजकल एक और नई मुसीबत, हम सब बराबर हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, हम सब बराबर हैं। ये झूठ है, सब बराबर नहीं है। ये पुरुष प्रधान समाज है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और ये व्यवस्था कोई समाज के लोगों ने नहीं बनाई है, ये ईश्वर की बनाई हुई है। लोग वेदों को पढ़ते नहीं, गहराई से सोचते नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, खामखा कंपटीशन में, अभिमान में रहते हैं, ईगो में। हम कोई सेकंड क्लास सिटीजन थोड़ी हैं, हम भी बराबर के हैं। तो ये सिद्धांत गलत है, बराबर के नहीं है। वेदों में ईश्वर ने ये व्यवस्था बनाई है कि पुरुष जो हैं वो बाहर के काम करेंगे, घर से बाहर नौकरी करो, व्यापार करो, हैं, उत्पादन करो, खेती करो, और दूर दूर यात्राएं करो, सामान पहुंचाओ, वितरण करो, उत्पादन करो, बोझा ढो, धक्के खाओ, युद्ध करो, मार धाड़ करो, जो करो। बाहर के काम पुरुषों के हिस्से में और घर के काम स्त्रियों के हिस्से में। रोटी बनाओ, सफाई करो, कपड़े धो, घर की देखभाल करो, बच्चों का पालन करो, घर की डेकोरेशन साफ़ सफाई का ध्यान रखो, कोई अतिथि आया उसकी सेवा करो, हैं, घर की सुरक्षा रखो, नौकरों से काम लो, फिर सारा हिसाब किताब भी लिखो, कितना कहाँ का खर्चा हुआ, सारा अकाउंट बनाओ। तो इस तरह घर के काम स्त्रियों को दिए, बाहर के काम पुरुषों को दिए। उनकी शरीर रचना भी इसी तरह से बनाई कि वो घर का काम संभाल लें और पुरुष बाहर का भारी भारी काम कर सके। उनका शरीर बलवान बनाया, मजबूत, स्त्रियों का कोमल बनाया, ताकि वो बच्चों का पालन आदि आदि उस तरह के काम आसानी से कर लें। तो शरीर रचना और उनकी ड्यूटीज़ और उनकी सुरक्षा आदि को ध्यान में रखकर ईश्वर ने ये जानबूझ के व्यवस्था बनाई है कि स्त्रियों को घर में रहना चाहिए, वो घर की देखभाल करें, और पुरुष जो हैं वो बाहर जाएं, दूर दूर यात्रा करें, धक्के खाएं, मार धाड़ करें, जो भी करें। इसलिए दोनों में अंतर है। तो किसी किसी क्षेत्र में स्त्रियों को भी प्रधानता है, पुरुषों की तुलना में उनको भी ऊंचा माना है, अलग क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में नहीं। ये ध्यान रखें, किन्हीं क्षेत्रों में स्त्रियों का स्थान ऊंचा है, पुरुषों का नीचा है। किन्हीं क्षेत्रों में पुरुषों का ऊंचा है, स्त्रियों का नीचा है, और किसी क्षेत्र में दोनों बराबर है। 3 व्यवस्थाएं हैं ईश्वर के अनुसार, वेदों में ऐसा बताया है। तो सभी क्षेत्रों में सब बराबर नहीं है। अब स्त्रियां बच्चे पैदा करती हैं, पुरुष भी करेंगे, फिर अब बराबर कहाँ हुए? बताओ, बराबर कहाँ है? पुरुष तो बच्चे पैदा नहीं करते, स्त्रियां बच्चे पैदा करती हैं। स्त्रियों को जब बच्चे पैदा करने हो तो 3-4 महीने छुट्टी मिलती है ऑफिस से, पुरुषों को कोई छुट्टी नहीं मिलती। और सारी सेना में जाते हैं युद्ध लड़ने पुरुष, बराबर हैं तो फिर आधी स्त्रियां डालो ना सेना में, जब पता चलेगा। वो घर चलाएं, बच्चों का पालन करें, या युद्ध लड़ने जाएंगी? पर ये कुछ खामखा लोगों का दिमाग ख़राब है, वो खामखा अड़ जाते हैं, नहीं नहीं हम बराबर हैं, हम क्या नहीं कर सकते। भाई आप कर सकते हैं, पर आपकी ड्यूटी नहीं है। आपको जो ईश्वर ने काम नहीं दिया उसमें क्यों फालतू टांग अड़ा रहे हो? अपना नुकसान करोगे। अब महिलाएं जाने लग गई सेना में, और वहाँ उन पर हुआ गड़बड़, अत्याचार हुआ, फिर वो सुसाइड कर रही हैं। कई वहाँ के अफसर सुसाइड कर रहे हैं, परेशान है वो। तो जब ईश्वर ने पहले समझाया था तब अक्ल आई नहीं, अब मार पड़ी, अब अक्ल आ रही है कि नहीं नहीं ये तो गलत है। तो अपनी 1.5 अकल नहीं लगानी चाहिए। मनुष्य जब भी अपनी अकल लगाएगा वो मार खाएगा। मनुष्य गलतियां करता है, वो अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, उसकी सोच बहुत छोटी है, और बहुत सी भ्रांति संशय होते रहते हैं उसको। जब ईश्वर ने सारे कानून बना ही रखे हैं, सारी व्यवस्था बता रखी है, भाई पुरुषों को ये करना, स्त्रियों को ये करना, अपना अपना काम करो, झगड़ा क्या, कोई समस्या ही नहीं। तो जब लोग ऐसे ईश्वर की बात नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, नहीं मानते, तब मार खानी पड़ती है।
तब ये सारी चरित्रहीनता और सारे दुष्टाचार, अब देख लो विदेशों में कितनी खतरनाक चरित्रहीनता, ये क्यों है? ये वेद विरुद्ध कार्यक्रम है इनके, और वही भारत में भी चल रहे। अब वेद और ऋषि लोग तो ये कह रहे हैं कि दोनों की पाठशाला अलग अलग रखो, लड़कों की अलग लड़कियों की अलग, और ये इकट्ठे पढ़ाते हैं। वो कहते हैं गुरुकुल में भेजो, घर में मत रखो, ये घर में रखते हैं। वो कहते हैं लड़का लड़की दूर दूर रहने चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए, और यहाँ तो भ्रष्टाचार होता है रोज़। तो इसलिए ये उल्टे काम करेंगे तो समस्याएं तो बढ़ने वाली हैं, इसलिए बढ़ी हैं समस्याएं। तो महर्षि दयानंद जी समझा रहे हैं कि वेदों के अनुसार पुरुषों को घर में यज्ञोपवीत करा के फिर उनको गुरुकुल भेज दो, और कन्याओं का भी यथा योग्य। यथा योग्य का मतलब जो यज्ञोपवीत को संभाल सके। क्या बोला? जो संभाल सके उसका यज्ञोपवीत करा दो, और जो ना संभाल सके, योग्यता कम हो, चंचलता ज़्यादा हो, और वो छेड़छाड़ ज़्यादा करे, यज्ञोपवीत से उसकी पवित्रता सुरक्षा का ध्यान न रखे, उसका मत कराओ। जैसे दूसरे समोल्लास में कहा था कि द्विजों के बालकों का तो यज्ञोपवीत करा दो, उपनयन करा के भेजो गुरुकुल, और शूद्रों का बच्चों का बिना यज्ञोपवीत कराए भेजो। वहाँ भी तो यही बात थी ना कि वो उनके शूद्रों के बच्चे इतने समर्थ नहीं होते जो उनकी पवित्रता सुरक्षा का ध्यान रख सकें, तो उनके लिए मना कर दिया, भाई इनको मत कराओ, और जो संभाल सकते हैं उनको करा दो। यही बात स्त्रियों पर लागू होती है। ऐसा नहीं कि उनको मना कर रहे हैं कि आपको यज्ञोपवीत नहीं कराएंगे, ऐसा कहाँ लिखा है? यथा योग्य लिखा है, जिसमें योग्यता हो संभालने की उसका करा दो, घर में भी करा दो, और जिसकी संभालने की अभी योग्यता नहीं बनी है, चंचलता ज़्यादा है, तो उसका मत कराओ। जब वो थोड़ी समर्थ हो जाएगी तब कर देंगे, वहीं गुरुकुल में कर देंगे, घर में नहीं करेंगे। तो ये पुरुष प्रधान समाज है, इस सत्य को माताओं को, बहनों को स्वीकार करना चाहिए। खामखा लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, ईगो में आना ठीक नहीं है कि हम भी पुरुषों के बराबर हैं, हम कोई कम थोड़ी हैं। अब कम नहीं है तो उसका दंड देख लो। एक दिन नवभारत टाइम्स पेपर पढ़ा मैंने, दिल्ली का न्यूज़पेपर, उसमें लिखा था जितनी महिलाएं नौकरी करती हैं उनमें 70% महिलाओं का शोषण होता है। ये न्यूज़पेपर ने लिखा, 70% नौकरी पे जो जाती हैं, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, सामाजिक शोषण, पता नहीं कितनी तरह का कोई ना कोई उसका शोषण होता है। 70% महिलाओं का शोषण होता है। और ये खामखा लड़ रही नहीं, हम इंजीनियर बनेंगे, हम आर्किटेक्ट बनेंगे। क्या ज़रूरत है तुमको आर्किटेक्ट बनने की? पुरुषों में योग्यता नहीं है, वो उनका काम है पैसे कमाना। स्त्रियों का काम नहीं है पैसे कमाना, स्त्रियों का काम है घर चलाना, बच्चों को पालना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज वो छोड़ दी उन्होंने, इसलिए आज बच्चे बिगड़े। उनका काम था घर में रहकर बच्चों का ध्यान रखते, उनको अच्छी बात सिखाते, बुराई से बचाते, सही गलत का ज्ञान कराते, सभ्यता सिखाते। ये काम था महिलाओं का। वो तो करती नहीं, वो जाके अपने नौकरी पे बैठ जाती हैं। 10 घंटे रोज़ के निकल जाते हैं, 8 घंटे ड्यूटी, 2 घंटे आने जाने में, फिर थकी थकाई आती हैं। फिर क्या तो घर संभालेंगी, क्या रोटियां बनाएंगी, और क्या परिवार के बच्चों पर ध्यान देंगी। इसलिए बच्चे बिगड़ गए। वो छोड़ दिए नौकरों के भरोसे। नौकर तो क्या सिखाएगा? तो इसलिए खामखा लड़ाई झगड़ा ना करें, सच्चाई को समझने की कोशिश करें। स्त्रियों का कोई स्थान कम नहीं है, स्त्रियों का स्थान भी पुरुषों के बराबर सा है, पर हर फील्ड में बराबर नहीं है। कुल मिला के दोनों मनुष्य हैं, दोनों को किन्हीं क्षेत्रों में बराबर अधिकार है। तो कहीं ऊंचा भी है, जैसे माता और पिता। उदाहरण के लिए माता और पिता का जब संतान के साथ संबंध होगा तो माता ऊंची और पिता छोटा, इसलिए वो लिखा था मातृमान पितृमान, पहला नंबर माता का लिखा था। तो माता पिता में माता बड़ी और पिता छोटा, ठीक है। और जब संबंध होगा पति पत्नी आपस में, तो पति बड़ा होगा, पत्नी छोटी होगी। आप देख लो, शादी में भी उम्र में पुरुष बड़ा होता है, स्त्री छोटी होती है। पुरुष बलवान होता है, स्त्री उससे थोड़ी कम होती है। उम्र में भी, विद्या में भी, और सब प्रकार से वो छोटी होती है स्त्री, पुरुष बड़ा होता है, तब उनका विवाह होता है। तो पति पत्नी में पति बड़ा होता है, पत्नी छोटी होती है। जिन घरों में महिलाएं दादागिरी करती हैं, अब मैं जानबूझ के कठोर शब्द बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था,
जब बीमारी बढ़ जाती है तो फिर मुझे कठोर बोलना पड़ता है, उसके बिना वो समस्या हल होने वाली नहीं है। बहुत घरों में स्त्रियां दादागिरी करती हैं, अपने पतियों को दबा के रखती हैं और वो घर की मालकिन बनना चाहती हैं। ये परंपरा गलत है, वेदों के विरुद्ध है। जब बताया पति पत्नी में पति बड़ा है तो फिर पति का सम्मान अधिक होना चाहिए, उससे सभ्यता से बात करो। वो उनको डांटती रहती हैं, दबाती रहती हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। तो घर का जो अंतिम अधिकार होता है वो पुरुष का होता है, पुरुष के अधिकार में होता है। वो जैसा कहे पत्नी को और बच्चों को उसका अनुकूल आचरण करना चाहिए। जिन घरों में स्त्रियां दादागिरी करती हैं वो घर बिगड़ जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं आते। तो स्त्रियों को संयम से रहना चाहिए, अपनी सीमा में रहना चाहिए। सुझाव देना अलग बात है, अपना सुझाव दे दो अगर देना हो तो। और फिर वो ज़रूरी नहीं कि वो माने ही, पति मानेगा ये कोई आवश्यक नहीं है। उसको ठीक लगता है तो वो मान लेगा, नहीं लगता है तो समझा देगा कि आपका सुझाव ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से पुरुष में स्त्री और पति पत्नी में पुरुष बड़ा और पत्नी छोटी, ठीक है। और ट्रेन में जाएंगे तो दोनों बराबर, दोनों का टिकट बराबर लगेगा, सीट भी पूरी पूरी मिलेगी। वोटिंग करनी हो तो दोनों का बराबर एक वोट मिलेगा, दोनों की कीमत बराबर है वोट की। तो कई जगह बराबर हैं, कई जगह छोटे हैं, कई जगह बड़े हैं। तो जहाँ जैसी व्यवस्था हो वैसा स्वीकार करना चाहिए, तब सबको सुख होगा, ठीक है। तो कन्याओं के लिए भी वही विधान है जो पुरुषों के लिए, दोनों के लिए एक बराबर है। एक और उदाहरण याद आ गया, वो भी सुना दूँ आपको कि बराबर कैसे होते हैं, और जबकि नाम पुरुषों का लिया जाता है। ये जो पुरुष समाज है ये पुरुष प्रधान है, मनुष्य समाज पुरुष प्रधान है, यहाँ पुरुषों की प्रधानता है। वो ईश्वर ने बनाई है, हमने नहीं बनाई। ईश्वर ने जानबूझकर ऐसे नियम बनाए जिससे कि महिलाओं की, स्त्रियों की सुरक्षा रहे। बहुत सारे नियम स्त्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए, और वो वहाँ पर कहती है नहीं हम तो ऐसा करेंगे। क्यों करोगे भाई? ईश्वर ने जब तुमको बताया कि तुम इस तरह से रहो, फिर उसके विरुद्ध काम करोगे तो मार पड़ेगी ना, फिर दुर्घटनाएं होंगी। कोई नीलम कांड, कोई तंदूर कांड, कोई फलाना कांड, कोई आयुषी हत्याकांड, और फिर ये कांड ऐसे ही तो होते हैं। जब आप ईश्वर की बात नहीं मानोगे तो दंड भोगो फिर। तो ये समाज, चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, वहाँ भी पुरुष प्रधान है, स्त्री को पुरुष के अधीन रहना पड़ता है। आप अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जापान चले जाओ, चाइना चले जाओ, सबको नीचे रहना पड़ता है। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। एक व्यक्ति ने कहा जी आप वहाँ जल से जुलूस में गए थे? बोले हाँ गए थे। तो वहाँ कितने आदमी थे? उसने कहा जी 800, करीब 800 के आसपास होंगे, 700-800 लगभग ऐसे थे। तो इसने जो पूछा कि वहाँ पर कितने आदमी थे, क्या शब्द बोला? आदमी बोला। इस प्रश्न में आदमी शब्द बोला कि कितने आदमी थे। पूछने वाले का अभिप्राय केवल पुरुषों से है या केवल स्त्रियों से है या दोनों का सम्मिलित है? दोनों का सम्मिलित। जबकि शब्द क्या बोला? आदमी। अब स्त्रियां कहेंगी वहाँ औरत क्यों नहीं बोला? कितने आदमी थे, कितनी औरतें थी, दोनों का नाम क्यों नहीं लिया? हम तो बराबर है। अब जब दोनों का नाम लेने शुरू करेंगे तब तुम चिल्लाओगे, हैं? तब तुम चिल्लाओगे अच्छा औरतों का भी पूछते हैं, ये कोई तमीज़ है? तब तुम यूँ चिल्लाओगे कि ये कोई तमीज़ है औरतों के बारे में पूछते हैं। तो जब ये पूछा जाता है वहाँ कितने आदमी थे, शब्द आदमी है पुरुषवाचक, पर स्त्रियां भी उसमें शामिल हैं, केवल पुरुषों के बारे में नहीं पूछा गया। तो ये पुरुष प्रधान समाज है। अभी 5-7 दिन पहले व्हाट्सएप पर एक मैसेज पढ़ा मैंने, महिलाओं ने शिकायत की कि घर के बाहर नेम प्लेट पर सिर्फ पुरुषों का ही नाम क्यों लिखते हैं, स्त्रियों का क्यों नहीं लिखते? हमारा भी लिखना चाहिए, हम दोनों बराबर हैं। ये बराबर वालों का सुर था। अभी कल को हम महिलाओं का नाम भी लिखना शुरू कर देंगे, देखना फिर खतरे बढ़ जाएंगे। उनको समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं लिखा है। बेटियों को कहते हैं बेटा अकेले मत जाना, रात को नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, 2-3 साथ में जाओ। क्यों उन पर बंधन लगा रखे हैं? लड़कों को कोई नहीं कहता तुम अकेले मत जाना, उनको तो भेज देते हैं जाओ बेटा जाओ काम करके आओ। लड़कियों को रोकते हैं कि अकेले मत जाओ, 2-3 इकट्ठे जाओ सुरक्षा के लिए।
रात को अकेले मत जाओ, उनकी सुरक्षा के लिए। अब ये जितने इस तरह के कांड होते हैं वो सब रात को ही तो होते हैं, चाहे वो आयुषी हत्याकांड था, चाहे नीलम कांड था, चाहे तंदूर कांड था, जो भी था ये सारे रात को ही तो होते हैं। अब वो अकेले घूमते हैं, होटल में जाके 12-2 बजे तक शराब बांटते हैं, तो फिर भ्रष्टाचार तो होना ही है, और कोई ज़्यादा भी हो जाता है, फिर वो हत्याकांड हो जाता है, फिर उस पर प्रेस और मीडिया वाले आ जाते हैं शोर मचाने, साहब ऐसा हो गया और वैसा हो गया। अरे तुम उस समस्या की जड़ को तो पकड़ते नहीं, उस मूल कारण को ठीक नहीं करते हो, फिर शोर मचाते हो ऐसा स्त्रियों के साथ ऐसा हो रहा है। एक तो अपनी दंड व्यवस्था ठीक करो, वो आपकी फेल है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की हत्याएं होती हैं और इस तरह के कांड होते हैं। दुबई में करके दिखाओ ऐसा कांड, हिम्मत है तो। वहाँ दंड व्यवस्था कठोर है, किसी की हिम्मत नहीं जो ऐसे उल्टा सीधी हरकत कर जाए। खुले चौराहे पे वहीं पर लटका देते हैं उसको, गोली से मार के, और उसको पेड़ पे लटका देते हैं, देखो भाई इसका ये हाल है, करो, तुम करोगे तुम्हारा भी ये हाल होगा। तो एक दंड व्यवस्था हमारी फेल है, और दूसरा लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और कहाँ कैसे कब जाना चाहिए, जबकि दंड व्यवस्था भी ठीक नहीं है, तो भी खामखा मूर्खता करते हैं। तो इसलिए जो ये सारे नियम बनाए गए, ये स्त्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कि रात को अकेले मत जाओ, दिन में भी कोशिश करो 1-2 व्यक्ति साथ में जाओ, अकेले मत जाओ, तो हिम्मत रहती है, उत्साह रहता है, संगठन बना रहता है, ताकत बनी रहती है। कोई आदमी किसी को मुसीबत आए तो सूचना दे सकता है, एक को पकड़ लिया उसने, दूसरे को सूचना दी, दूसरा भाग गया, उसने टेलीफोन कर दिया, पुलिस बुला ली, या 4 आदमी इकट्ठे कर लिए। तो इसलिए ये सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए। तो स्त्रियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई सेकंड क्लास सिटीज़न हैं, हमको दबा के रखते हैं, हमको मना करते रहते हैं, हम पे बंधन लगाते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो आपकी रक्षा के लिए बनाए गए। तो लड़कियों को भी गुरुकुल भेजें, लड़कों को भी भेजें, उनकी व्यवस्था के अनुसार यथा योग्य संस्कार करके उनको भेजें। यथोक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेज दें। लड़कों को लड़कों की पाठशाला में, लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में, दोनों को अलग अलग भेज दें। विद्या पढ़ने का स्थान एकांत देश में होना चाहिए, इसलिए नगरों से दूर, वहाँ शांति होती है। अब देखो अपने यहाँ शांति है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई ट्रक नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ हम एकांत में जंगल में रहते हैं, नगर से दूर, बड़ी अच्छी तरह पढ़ाई होती है, मन शांत रहता है, पढ़ाई भी ठीक तरह से होती है, मन भी लगता है, सुनाई भी ठीक देता है। अब नगरों में जो स्कूल चलते हैं, वहाँ कॉलेज चलते हैं, वहाँ आसपास में ट्रक भी चलते हैं, बसें चलती हैं, कारें चलती हैं, वो हॉर्न बजाते हैं, परेशान करते हैं, पोल्यूशन भी होता है। तो ये सारे लाभ वहाँ नहीं मिलते, इसलिए पढ़ाई भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो विद्या पढ़ने का स्थान एकांत देश में होना चाहिए, नगरों से दूर होना चाहिए, जंगल का शांत वातावरण हो, इस प्रकार का। और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला 2 कोस एक दूसरे से दूर होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे से 2 कोस की दूरी होनी चाहिए। कल मैं बता रहा था ना, तो पहले कोस चलते थे, अब तो किलोमीटर चलते हैं। विदेशों में कहीं माइल्स, मील भी चलते हैं, और पहले यहाँ भारत में कोस और मील इस तरह से चलते थे। कुछ याद है? 1 कोस का मतलब कितना मील? मील कितना? मील का पता नहीं, मैंने जो सुना था, क्योंकि हमारे ज़माने में भी कोस नहीं चलता था, हमारे बचपन से भी किलोमीटर ही चल रहा है, तब से वही चल रहा है। फिर भी हमने अपने बड़े लोगों से पूछा था कि जी ये कोस का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया 1 कोस का मतलब 2 मील, ऐसा बताया। फिर 1 मील में कितना किलोमीटर, तो बताया 1650 मीटर, ये 1 माइल हो गया। 1000 मीटर 1 किलोमीटर हो गया, और 1650 मीटर का 1 माइल, तो लगभग 1.5 किलोमीटर मान लो। 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर, राउंड फिगर में गिन लेते हैं। तो 1 मील में 1.5 किलोमीटर, 2 मील में 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और 2 कोस में, 1 कोस में 2 मील, तो 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर हो गया, 3.25 किलोमीटर, और दो कोस का हो गया
6 साढ़े 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर रफली गिन लो राउंड फिगर में, तो लड़के लड़कियों के गुरुकुल आपस में कम से कम 7 किलोमीटर दूर होने चाहिए। ये है पढ़ाई का विद्वान। और फिर आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। जो वहाँ अध्यापिका और अध्यापक पुरुष व भृत्य अनुचर हों, वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठशाला में जितने भी कर्मचारी हैं, पकाने वाले, खाने वाले, कपड़ा धोने वाले, सुखाने वाले, जो भी, और विद्यार्थी भी, सब कन्या गुरुकुल में सारी महिलाएं, पुरुष कोई नहीं। और पुरुषों के में सब पुरुष, कर्मचारी भी और पकाने वाले भी, कपड़ा धोने वाले भी और झाड़ू पोछे वाले और जो भी, और विद्यार्थी भी सारे पुरुष, अध्यापक भी। इस प्रकार से दोनों की पाठशाला आपस में 7 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। स्त्रियों की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी न जाने पावे। तो 5 साल के बच्चे से ऊपर की बड़ी उम्र का कोई नहीं जाएगा। लड़कों में लड़की नहीं जाएगी, लड़कियों के गुरुकुल में लड़का नहीं जाएगा। तुम दूर रहो, सब अलग अलग रहो। अब बताओ ये कहाँ, इनके तो खोपड़ी में नहीं घुसे ये बात। ये क्या बढ़ा रहे हैं भाई, लड़के अलग करो, लड़कियां अलग करो। भाई चरित्र की रक्षा करनी है, उनको बुद्धिमान बनाना है, ब्रह्मचारी बनाना है, तपस्वी बनाना है, मोक्ष लक्ष्य बनाना है, तो भाई ये सब करना ज़रूरी है। यही एक रास्ता है। आज सारा कुछ उल्टा है, इसलिए सब भ्रष्ट हैं, चरित्रहीन लोग हैं। अर्थात जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहें, तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान और संग, इन 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रहें और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें। तो 8 प्रकार के दोष बताए स्त्री पुरुष के संग में। अष्ट मैथुन कहते हैं इसको। मैथुन का मतलब मिथुन, साथ में होना, 2 व्यक्ति मिलकर जो क्रिया करते हैं उसको मैथुन कहते हैं। तो ये 8 तरह का मैथुन है। इनसे बच्चे, लड़के लड़कियां दूर रहने चाहिए। तो इसमें पहला है स्त्री पुरुष का दर्शन, तो उनको देखना, ये एक प्रकार का मैथुन है। तो देख भी ना पाएँ, इसलिए 8-7 किलोमीटर दूर रहो। कोई जाना नहीं, आना नहीं, देखना नहीं। देखने का मतलब कहीं कहीं छुप कर देखना भी होता है। कहीं दरवाजे के पीछे छुप कर एक दूसरे को देखते रहते हैं लड़का लड़की, तो इस तरह से नहीं देखना। यूँ सामान्य सड़क पे चलते हैं, कहीं दिख गए तो अलग बात है, उस दर्शन का निषेध नहीं है यहाँ कि स्त्री सामने आ जाए तो आंख बंद कर लो, ऐसा भी नहीं है। इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए आदमी को। पुरुष सामने आ जाए तो स्त्री मुंह फेर ले, हैं, ऐसा नहीं है। इतना तो मजबूत होना चाहिए कि देखकर हम पर प्रभाव नहीं पड़े। तो यहाँ जो दर्शन है, ये ऐसे पर्दे के पीछे छुप कर देखना या दरवाजे के पीछे छुप के देखना, टकटकी लगा के देखना, इसको मना कर रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पर्शन, छूना नहीं चाहिए। एकांत सेवन, लड़का लड़की 2 जने एक कमरे में अलग से ना बैठें। एकांत सेवन ये मैथुन है। इकट्ठे अलग अलग नहीं, मतलब 2 व्यक्ति इकट्ठे ना बैठें एक जगह पर, वो दोष कारक है। भाषण, आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं करें लड़का लड़की। विषय कथा, ये भोग विलास की चर्चाएं ना करें, कोई बातचीत, कोई इस तरह की जो कथा कहानी होती है इस तरह की बातचीत ना करें। परस्पर क्रीड़ा, आपस में इकट्ठे नहीं खेलें कूदें, लड़के लड़कियां इकट्ठे नहीं खेलें। और अब तो सब नेशनल गेम्स में सब इकट्ठे खेलते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, फिर चरित्र में भी दोष आते हैं। विषय का ध्यान, तो एकांत में बैठकर ये भोग विलास का ध्यान भी ना करें, इस तरह के काम वासना के चिंतन भी ना करें। और संग, आपस में मैथुन क्रिया जिसको सेक्स बोलते हैं वो भी ना करें। इन सब चीज़ों से बचे रहें। ये 8 प्रकार के मैथुन हैं। इन सब से विद्यार्थी लोग अलग रहें। जब तक विवाह शादी ना हो तब तक ये फैशनबाजी और ये सब चीज़ से बचना चाहिए। और अब तो छोटे छोटे बच्चों को वो लिपस्टिक लगा देते हैं, नेल पॉलिश लगा देते हैं, पाँव में लगा देते हैं, और वो जब ये जन्माष्टमी आती है या और कोई ऐसे पर्व आते हैं, वो बच्चों को ऐसे आभूषण पहना देते हैं और रंग देते हैं सब नीला पीला। ये सब गलत।
इनको ब्रह्मचारी जब तक विवाह नहीं हो जाए तब तक कोई फैशन, कोई आभूषण, कोई चीज़ इनको नहीं देनी चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, पढ़ाई करो, ध्यान करो, उपासना करो, ईश्वर को समझो, आत्मा को समझो, संसार को समझो, मोक्ष का लक्ष्य बनाओ, पूरी ताकत लगाओ, ये करना चाहिए। और जब पढ़ लिख के जवान हो जाएंगे तब देख लेंगे। किसी की इच्छा हो शादी करने की तो कर लेना, नहीं हो तो मत करना। कोई शादी करना ज़बरदस्ती नहीं है, हाँ वो स्वैच्छिक है। इच्छा हो तो करो, नहीं हो तो नहीं। पर यहाँ तो बचपन से उनको ये भोगी बना देते हैं, तो वो शादी क्यों नहीं करेंगे। एक बच्चे से पूछा, भाई बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे? वो बोला मैं पापा बनूंगा। और बच्ची थी छोटी, उससे पूछा बेटा आप क्या बनोगे? मैं मम्मी बनूंगी। तो बच्चों को दिमाग में शुरू में ये भर देते हैं मैं पापा बनूंगा। एक बच्चा तो रो रहा था, कहीं के उड़ीसा की शूटिंग थी या कहाँ की थी, एक वीडियो देखा मैंने, वो रो रहा था कि सब लड़कियों की शादी हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे साथ कोई आती नहीं। बताओ, 6-7 साल का बच्चा और अभी से रो रहा है कि मेरी शादी कैसे होगी, सब लड़कियों की तो शादियाँ हो रही हैं, सब लोग कर लेंगे, मैं तो रह जाऊँगा, कुंवारा रह जाऊँगा। बताओ 7 साल का बच्चा ऐसे रो रहा है, तो क्या सिखाया उसको माता पिता ने? तो इन चीज़ों से बच्चों को बचाना है। उनको ब्रह्मचारी बनाओ, तपस्वी बनाओ, योगाभ्यासी बनाओ, वैराग्य सिखाओ, मोक्ष की बात सिखाओ। इतना जोर लगाने के बाद भी कोई इक्का दुक्का निकलेगा। लोग कहते हैं जी सारों को ऐसे ब्रह्मचारी बना देंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। कई बार लोग उससे पूछते हैं शंका समाधान में कि गुरुजी आप मोक्ष की बहुत प्रेरणा देते हैं। मैंने कहा कि आप सबको मोक्ष की ओर ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ। तो बोले सारे अगर मोक्ष में चले जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? मैंने कहा आप नो टेंशन, चिंता मत करो। यहाँ 10,000 ब्रह्मचारियों को मैं प्रेरणा दूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी बनो और सन्यासी बनो। यहाँ 10,000 में 50 नहीं दिख रहे, आप सबकी बात करते हैं। ये सिर्फ कोरी कल्पना है, कोई नहीं आने वाला। हम इतना जोर लगाते हैं, 40 साल से जोर लगा रहे हैं भाई ब्रह्मचारी बनो, शादी मत करो। कभी कभी तो गुरुकुलों में जाके बोलता हूँ कि ब्रह्मचारी बनो, बोलो कौन कौन आजीवन रहेगा? वो 60 बच्चे बैठे हैं, उसमें 2 हाथ ऊँचे होते हैं। बताओ, गुरुकुल वाले भी तैयार नहीं है ब्रह्मचारी रहने को, ये कॉलेज वाले तो क्या ब्रह्मचारी रहेंगे हैं? ये भंगी चमार धोबी नाई ये क्या ब्रह्मचारी रहेंगे? इनमें योग्यता ही नहीं है। हलवाई और ट्रक चलाने वाला ड्राइवर, ऑटो रिक्शा चलाने वाला क्या ब्रह्मचारी रहेगा? वो क्या मोक्ष में जाएगा? उसको खाने से ही फुर्सत नहीं है, सारा दिन यही घूमता है दिमाग में, पैसा कमाओ और बच्चे पालो, वो क्या मोक्ष की बात सोचेगा? तो मैंने कहा आप चिंता ना करें, कोई दुनिया मोक्ष में जाने वाली नहीं है। यहाँ इतना जोर लगाते हैं तो कोई नहीं आ रहा है। आप कहते हो सारे चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो प्रेरणा तो दो, फिर जो बनेगा सो बनेगा। अब आप किसी को रास्ता ही मत बताओ, ये तो गलत है ना। उसको रास्ता तो बताओ, भाई ये भी एक रास्ता है, तुम में ताकत हो तो चलो। आप जितने बच्चों को बचपन में सिखाते हैं, हाँ बेटा बोलो मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं मजिस्ट्रेट बनूंगा, क्या वो बनते हैं? नहीं बनते। फिर आप क्यों सिखाते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा? कहाँ बना वो पायलट? तो भी आपने सिखाया ना। जब आपके सिखाए हुए नहीं बन रहे फिर भी आप सिखा रहे हैं, और आपको भी पता है गारंटी थोड़ी है डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पायलट बनेगा या नहीं बनेगा। क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, फिर भी आप सिखाते हैं। तो जब आप सिखाते हैं तो हमको क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि हम क्यों नहीं सिखाएं? हम भी सिखाएंगे, मोक्ष में जाऊंगा, बोलो मैं मोक्ष में जाऊंगा, मैं सन्यासी बनूंगा, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, हम क्यों नहीं सिखाएं? हम भी सिखाएंगे, जो सीखेगा सीख लेगा, नहीं करेगा तो ना सही। ये तो हम दोनों पे बराबर नियम लागू होता है। तो इसलिए सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, सिखाओ, सबको सिखाओ, सबका एक ही लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति। तो वेदों का ये सिद्धांत है कि सब ब्रह्मचारियों को, कन्या हो चाहे पुरुष हो, सबको यही सिखाओ कि तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, वहाँ तक जाना है। यहाँ तो झंझट है, संसार में बहुत दुख है, खूब समझाओ उसको। व्याकरण पढ़ाएंगे, दर्शन पढ़ाएंगे, उपनिषद पढ़ाएंगे, तो दर्शन में यही तो पढ़ाएंगे दुखमेव सर्वम विवेकिनः, सबको पढ़ाएंगे।
फिर 10,000 में कोई 2, 5, 25, 50 लोग मुश्किल से निकलेंगे। 10,000 युवकों में से अगर 50 लोग भी निकल आए कि हाँ हमको समझ में आ गया हम ब्रह्मचारी बनेंगे, तो 50 ही तो निकले ना 10,000 में, बाकी कितने बचे? 9,950। ये क्या करेंगे? ये आपकी दुनिया चलाएंगे। फिर आपको क्या टेंशन है? दुनिया खूब चलेगी। पायलट भी मिलेंगे, ड्राइवर भी मिलेंगे, रेलवे ड्राइवर भी मिलेंगे, और इंजीनियर भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। वो 9,950 लोग संसार चलाएंगे। और 50 में से जो थोड़ी मेहनत करेंगे उनमें भी 10-20 तो इधर उधर फिसल जाएंगे। मुश्किल से 2-5 ही पहुँचेंगे। तो इसलिए इसकी चिंता नहीं है कि ये सारे लोग मोक्ष में चले गए तो संसार कैसे चलेगा? खूब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अपना काम है वो काम पूरा करो। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के मैथुनों से ब्रह्मचारी लोग अलग रहें जब तक विवाह शादी ना हो जाए। उसके बाद फिर गृहस्थ में वहाँ के नियम अलग हैं। जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा के बलयुक्त होके आनंद को नित्य बढ़ा सकें। तो ये 8 प्रकार के मैथुनों से ब्रह्मचारियों को और कन्याओं को अलग अलग रखें। अध्यापक लोग इन बातों से बचावें, उनकी ड्यूटी है। उनको चरित्रवान बनाएं, धार्मिक बनाएं, सदाचारी बनाएं और उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा का बल बढ़ाएं। ब्रह्मचर्य काल में बस इतना ही काम है। शरीर को बलवान बनाओ, व्यायाम करो, ध्यान रखो, खान पान में संयम रखो, स्वस्थ बनो, ताकत बढ़ाओ, बुद्धि का बल बढ़ाओ, विद्या को पढ़ो और उत्तम आचरण बनाओ, चरित्र का विकास करो। ये काम है ब्रह्मचारी के। और इससे अपनी आत्मा का आनंद बढ़ेगा। ये अच्छे काम करेंगे तो इससे आनंद बढ़ेगा। इस प्रकार से ये ब्रह्मचारी के कर्तव्य हैं और अध्यापक लोग इनको सहयोग करें। पाठशालाओं से 1 योजन अर्थात 4 कोश दूर गांव व नगर रहे। कन्या और पुरुषों के गुरुकुल आपस में 2 कोस और गांव नगर गुरुकुल से 4 कोस, डबल 15 किलोमीटर। वो 7-8, ये 15। तो ये कन्या गुरुकुल है, ये पुरुष गुरुकुल है। दोनों में दूरी 7-8 किलोमीटर और इन दोनों से गांव नगर की दूरी 15 किलोमीटर। कन्या गुरुकुल से 15 किलोमीटर गांव नगर और पुरुष गुरुकुल से 15 किलोमीटर और उनकी आपस में 7-8 किलोमीटर। इतना गैप रखना चाहिए, तब वो एकांत में ठीक ढंग से पढ़ पाएंगे और अपना चरित्र का विकास कर पाएंगे। तो इस प्रकार से गांव से दूर रखना चाहिए गुरुकुल को। सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिए जाएं, चाहे वह राजकुमार व राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र के संतान हो। सबको तपस्वी होना चाहिए। ये नहीं कि सेठ के घर से आया तो उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी, स्पेशल, नो स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई खास सुविधा नहीं। सबको एक जैसा मिलेगा, गरीब का बेटा हो चाहे राजा का हो, सबको बराबर आसन मिलेगा। ऐसा आसन सबके लिए एक जैसा, खाना सबके लिए सेम, कपड़े सेम, सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी। ये स्कूलों में भी ये नियम तो अभी भी चलता है, सबकी यूनिफॉर्म एक होती है, घर में चाहे वो जो भी पहनते हो। लेकिन जब विद्यार्थी स्कूल आता है तो उसके मन में ये लघुता ग्रंथि ना रहे कि ये सेठ का बच्चा है, ये तो बढ़िया कपड़े पहन के आता है, मैं तो गरीब हूँ, फटे हुए पहन के आता हूँ। तो उससे लघुता ग्रंथि पैदा होती है। इसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लघुता ग्रंथि और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उच्चता ग्रंथि। तो अगर सेठ का बच्चा बढ़िया महंगे चमकीले कपड़े पहन कर आता है स्कूल में और गरीब का बेटा ऐसे फटे टूटे पहन कर आता है, तो उन दोनों में ये समस्या पैदा होगी। सेठ के बच्चे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ और ये तो मुझसे छोटा है, इसको तो कुछ आता नहीं, इसके पास कोई पैसा नहीं, ये गरीब है, इसको वो ज़बरदस्ती दबाएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए स्कूलों में ये यूनिफॉर्म का नियम बनाया कि सबको एक जैसे कपड़े पहनने, ताकि ये उच्चता ग्रंथि और लघुता ग्रंथि से बच सकें। तो यही बात गुरुकुल में थी, पहले शुरू से ही थी। इन लोगों ने वहीं से सीखी, भाई सबको खान पान, भोजन, वस्त्र, आसन, स्थान सबको एक बराबर दो, ताकि उनमें लघुता उच्चता ग्रंथि पैदा ना हो।
सबको तपस्वी होना चाहिए, चाहे कहीं से भी राजकुमार हो चाहे राजकुमारी हो, सबको बराबर तपस्या करवाओ। उनके माता पिता अपने संतानों से व संतान अपने माता पिताओं से न मिल सकें, घर नहीं जाना। देख लो, लिखा है घर नहीं जाना, छुट्टी नहीं मिलेगी घर जाने की। गुरुकुल में आ गए सो आ गए, अब 20 साल तक गुरुकुल में ही रहना है, वही आपका घर है। छुट्टियों में घर नहीं जाना। माता पिता ना मिल सकें, न बच्चे माता पिता से मिल सकें, दूर रहो। और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सकें। तो घर पे चिट्ठी चपाटी कुछ नहीं लिखना। घर के कोई चिट्ठी आए तो वो बच्चों को नहीं देना पढ़ने को, वो गुरुकुल के आचार्य लोग पढ़ लेंगे किसके घर में क्या बात आई है, क्या समस्या आई है, वो आपस में निपटा लेंगे। घर की समस्या बच्चों तक नहीं जानी चाहिए और बच्चों की समस्या उनके पेरेंट्स तक नहीं जानी चाहिए, जिससे संसारी चिंता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिंता रखें। अब घर में माँ बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, और घर में पिताजी ने चिट्ठी लिख दी गुरुकुल में बच्चे को कि तेरी माँ बीमार है हॉस्पिटल में, तो वो पढ़ाई करेगा या अपनी माँ की सोचेगा? उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए नियम बना है, ये कोई दुख देने का नियम नहीं है, ये सुरक्षा के लिए नियम है। जैसे अभी मैंने बताया था कि कन्याओं पर जो बंधन लगाए जाते हैं, तुम अकेले मत जाओ, रात को मत जाओ, 2-3 जाओ, इकट्ठे होके जाओ, कुछ हथियार लेके जाओ, कुछ सुरक्षा का प्रबंध करो, मोबाइल फ़ोन रखो, इमरजेंसी कॉल नंबर याद रखो, मुसीबत में तत्काल फ़ोन करो। ये जो नियम बंधन लगाए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो ये जो विद्यार्थियों पे नियम लगाया कि घर नहीं जाना, घर से वालों से मिलना नहीं, उनसे फ़ोन से बात नहीं करना, चिट्ठी नहीं लिखना, वो यहाँ नहीं मिलने आएंगे, उनको वहीं रखेंगे घर में। तुमको जो बात करनी है आचार्यों से बात करो, विद्यार्थी से नहीं। तो ये इसलिए नियम बनाया गया कि उसको अगर पता चल गया मेरी माँ हॉस्पिटल में है तो वो तो माँ का चिंतन करेगा, पढ़ाई थोड़ी होगी उसकी। इसलिए संसारी चिंता से मुक्त होकर अपना विद्या का विकास करें, विद्या बढ़ाने की चिंता रखें, बस इतना ही करें। इसलिए घर से कोई आना जाना, संपर्क, चिट्ठी, बेल मिलाप कुछ नहीं होना चाहिए। जब भ्रमण करने को जावें तब उनके साथ अध्यापक रहें। अब शाम को जंगल में गए घूमने बच्चे, सैर के लिए शाम को 4-5 बजे सैर करने के लिए चले गए, 5-7 इकट्ठे चले गए, उधर लड़कियां चली गई अपने गुरुकुल में। तो उनके साथ अध्यापक उनके साथ रहने चाहिए उनकी देखभाल के लिए, जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें, कोई गलत आचरण आपस में ना करें लड़के लड़के, और उधर लड़कियां लड़कियां आपस में कोई गलत व्यवहार ना करें, भ्रष्टाचार ना करें, चरित्रहीनता ना करें और न आलस्य प्रमाद करें। इसलिए अध्यापक उनके ऊपर देख रेख वाला साथ में रहना चाहिए। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है, बुद्धिमान बनता है, धार्मिक बनता है, सदाचारी बनता है, चरित्रवान बनता है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल के लोग कुछ परवाह ही नहीं करते, बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। बच्चे कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। हम तो हमारी पार्टी का जो पिकनिक ट्रिप है, हम तो जा रहे हैं, हम तो गोवा जा रहे हैं, हम तो कुल्लू मनाली जा रहे हैं। अब वहाँ पर जाके कितने भ्रष्टाचार करेंगे वो। अब माता पिता रोकते हैं तो वो झगड़ा करते हैं, और भेजते हैं तो वहाँ जाके चरित्रहीनता करते हैं। तो ये सारे दोष इस वेस्टर्न कल्चर में, जो पश्चिमी पाठ्यक्रम पद्धति है, उसमें ये आते हैं। और गुरुकुल की पद्धति में ये सारे दोष नहीं आते और बच्चों का अच्छा विकास होता है, उनका सुरक्षा रहती है, चरित्र अच्छा बनता है, बुद्धि अच्छी बनती है, और उनको ईश्वर, आत्मा, प्रकृति सब समझ में आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, समय के अनुसार आज का पाठ यहाँ रखते हैं, बाकी फिर करेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।